वार्मिंग टाइज, इट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट मंथ के एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन सा रिलेशनशिप है और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला था, राइट। और अभी जो कि टाइटल ही हमें शो कर रहा है वार्मिंग टाइज, यानी कि हालात थोड़े से बेहतर हो गए हैं और इससे हमें पता चलता है कि जर्नी ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज मूविंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कॉपरेशन, राइट। वो कॉपरेट कर रहे हैं आपस में। सो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नियाना मुस्तफा एंड आई एम हियर विद अ न्यू एपिसोड ऑफ डॉन लिंग्विस्ट, in which we are going to discuss another editorial that is warming ties that depicts how Pakistan and Afghanistan are building their relationship with the help of China. उसके अलावा हम कुछ वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं, कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि इसके साथ कौन सी इन्फॉर्मेशन लिंक है जो कि ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं होती लेकिन इम्प्लिसिट मीनिंग हमें वो देती है। इम्प्लिसिट मीनिंग यानी कि हिडन मीनिंग, जो कि वाजिया नहीं है लेकिन नजर आते हैं। साथ ही साथ हम कुछ टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, पंचुएशंस को अंडरस्टैंड करेंगे और देखते हैं कि इसमें कौन सी न्यू इन्फॉर्मेशन, कौन सी न्यूज़ है जो कि हेल्प करेगी हमारे करंट अफेयर्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस में। Firstly, there is a reason for cautious optimism as Pakistan and Afghanistan improve diplomatic ties with some help from China. सबसे पहला फ्रेज है देयर इज रीजन, यानी कि कोई ना कोई वजह है। वजह है, अगर उसने अपनी बात वजह से शुरू की है इसका मतलब है कि ये एडिटोरियल बड़ा ही लॉजिकल है, यानी कि वो ये नहीं आपको डिपिक्ट कर रहे इमोशनली, सिर्फ बातें नहीं बता रहे। इमोशनली बातों से क्या मुराद है कि अगर किसी के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना है तो हम कहेंगे हाउ पावरफुल द रिलेशन इज, हाउ वंडरफुल देयर टाइज आर, वार्मिंग को बार बार डिस्कस करते नो, उससे सिर्फ डिस्क्रिप्शन होनी थी, डिस्क्राइब होना था। यहाँ पर जब उन्होंने कह दिया है कि देयर इज रीजन, रीजन का मतलब है उसने लॉजिक दी है कि हाँ अब रीजन है, और जहाँ पर रीजन आ जाती है, जहाँ पर लॉजिक आ जाता है, इसका मतलब है कि ऑडियंस को क्या करना है, परसुएड करना है। परसुएड करना है यानी कि कायल करना है, अपनी बात मनवाने के लिए परसुएसिव राइटिंग की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की है, राइट। सो जब राइटर कहता है कॉशियस ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी, साथ में होप। कॉशियस का वर्ड निकला है केयर से, कॉशियस, ठीक है, केयर होनी चाहिए। तो राइटर का मतलब है कोई वजह है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा होपफुल बट केयरफुल हम स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे एज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इंप्रूव डिप्लोमेटिक टाइज, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतर हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं उनके डिप्लोमेटिक टाइज, उनका जो ताल्लुक है। और ये सब कुछ किसकी मदद से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ चाइना। सो व्हाट डज इट मीन कि एक ट्रायंगल बन रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिनके दरमियान रिलेशन है, और इन दोनों को लिंक किसने किया है, चाइना ने। इसे हम बोलेंगे ट्रायलेटरल, जैसे बायलेटरल होता है दो तरफा, ऐसे ट्रायलेटरल तीन तरफा। अब इस स्टेटमेंट में वो कहना चाह रहे हैं कि देयर इज अ रीजन, कि कोई वजह है कि हम होपफुल हो रहे हैं, ऑप्टिमिज्म है हमारे पास, होपफुल होने की कोई वजह है। और वो होप किस बारे में है कि इनके रिलेशनशिप जो है, इनके टाइज जो है वो बेहतर हो रहे हैं और ये चाइना की वजह से हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो मतलब एडजेक्टिव यूज है वो है कॉशियस। कॉशियस का मतलब है कि हमें ऐसी होप है जिसमें हम बेफिक्र नहीं हो सकते, बेफिक्री नहीं करनी, हमें एहतियात करनी है, केयर करनी है, क्योंकि लास्ट मंथ जो बॉर्डर्स पे जैसे भी मसला हुआ, फायर एक्सचेंज हुए, उस वजह से हम बिल्कुल भी अपना आप छोड़ नहीं सकते, हमें एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म की जरूरत है, ठीक है। अब वो रीज़न क्या है, उसने बोला ना देयर इज अ रीजन, इसका मतलब है कि राइटर ने अपनी फर्स्ट लाइन में एक एज छोड़ दिया कि यू शुड रिमेन लाइक क्यूरियस अबाउट नोइंग समथिंग एल्स, कि आपको एंड तक जाना चाहिए, या आपको मेरा फर्स्ट पैसेज, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चीज़ें पढ़नी चाहिए कि वो रीज़न क्या है। सेकेंडली हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भी कोई बात लॉजिकल हो जाती है ना, इसका मतलब है यहाँ पर गैस नहीं हुआ, गैसिंग सिस्टम नहीं है, इट मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी। तो जब रीजन आ गए तो रियलिटी को फेस करना है। So what's the reason? Reason is it had been announced on Friday that the Pakistan's chargé d'affaires in Kabul was being upgraded to ambassadorial status. A day later, the Afghan Taliban's envoy in Islamabad too was given the status of ambassador. सिंपल सी बात ये है कि एक एम्बेसडर जो कि होता है सफ़ीर दोनों मुल्कों में, ठीक है। तो अफगानिस्तान का जो एम्बेसडर है, अफगानिस्तान का एम्बेसडर पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया और पाकिस्तान ने जो यहाँ पर भेजा हुआ था उसका भी स्टेटस एम्बेसडर कंसीडर हो गया है, ठीक है। ये तो था लिटरल मीनिंग कि एम्बेसडर्स आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। एम्बेसडर आपको पता होगा कि वो सफ़ीर जो एक मुल्क दूसरे मुल्क में भेजता है और वो शख्स अपने मुल्क को नुमाया कर रहा होता है, नुमाइंदा होता है उस मुल्क का। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का, चाइना का, यूएसए, यूके, इन सब का एम्बेसडर बैठा हुआ है, तो वो सब एम्बेसडर अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये एम्बेसडर एक्सचेंज हो जाए इसका मतलब है कि हर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। अब बैकग्राउंड ये है कि अफगानिस्तान ऐसा क्यों करे, क्योंकि अफगानिस्तान ने जो इंटरम गवर्नमेंट जो कि अबूरी गवर्नमेंट बनी थी, तालिबान गवर्नमेंट, उसको अभी सबने एक्सेप्ट नहीं किया था, एंड चाइना वाज द फर्स्ट जिसने ये स्टेप लिया। वो भी हम आगे देखते हैं कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। तो इन डेप्थ इट हैज़ बीन अनाउंस्ड कि फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान ने चार्ज d'affaires, ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है कि इंचार्ज ऑफ अफेयर्स, ठीक है। इंचार्ज ऑफ अफेयर्स यानी कि जो टेम्परेरी तौर पर चार्ज d'affaires बनाया गया होता है, और वो बनाया था काबुल में, और उसी बंदे को, उसी इंचार्ज को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है एम्बेसडोरियल स्टेटस पर, ठीक है। पाकिस्तान का जो इंचार्ज था उसको अपग्रेड कर दिया एम्बेसडोरियल स्टेटस पर, और एक दिन बाद अफगानिस्तान तालिबान इन्वॉय भी टेम्परेरी एम्बेसडर को कहते हैं, जो कि दूसरे मुल्क में लाइक सफ़ीर के तौर पर जाता है, जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इन्वॉय होता है, लेकिन उसका रैंक वो नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो अफगानिस्तान इन्वॉय था उसको इस्लामाबाद में भी एम्बेसडर का स्टेटस दे दिया गया है, ठीक हो गया। अब इन दो टर्म्स को यूज़ किया गया है जिनका मतलब तकरीबन सेम है। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ना, ये ऑफिशियल काइंड ऑफ टर्म है, ठीक है। ये इंचार्ज उस वक्त तक होता है जब तक एम्बेसडर नहीं आता, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो या 4 साल हो, ठीक है। जब तक एम्बेसडर नहीं आता ये बंदा परमानेंट होता है वहाँ पर। लेकिन इन्वॉय उसे कहते हैं जो कोई भी नुमाइंदा हो सकता है, वो इस स्टेटस पर या एम्बेसी के स्टेटस के लिए नहीं होता, वो कोई भी बंदा हो सकता है, बस गया और जाकर बैठ गया, ठीक है। ये बिल्कुल टेम्परेरी होता है, इस बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वेट करे कि एम्बेसडर आएगा और फिर मैं हट जाऊँगा, बट दिस इज़ परमानेंट टिल द एम्बेसडर केम। आई होप इट इज़ क्लियर कि पाकिस्तान का चार्ज d'affaires था जो कि टेम्परेरी था टिल द एम्बेसडर केम, ठीक है, उस वक्त तक था। लेकिन अफगान तालिबान का जो इन्वॉय था, दिस इज सुपर टेम्परेरी, जो कि पता ही नहीं था चंद लम्हात के लिए या चंद घंटों के लिए।
इसके अलावा सेंटेंस में हम देखते हैं कि कॉलन को इस्तेमाल किया, सेमीकोलन को इस्तेमाल तब करते हैं जब दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को मिलाया जाता है। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है और ये भी। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग लिखते तो तब भी ये अपनी सेंस को कंप्लीटली कन्वे करती, ठीक है, कि अ डे लेटर अफगान तालिबान इन्वॉल्व, मतलब ये अलग से भी बनी होती तो बिल्कुल एक्यूरेट थी। तो जब भी दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को कनेक्ट किया जाता है तो कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और यहाँ पर जो टू का इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है ये एम्फेसाइज डाल रहा है, एम्फेसिस के लिए है, जोर डाल रहा है कि अफगान तालिबान इन वो इन इस्लामाबाद टू के उन लोगों ने भी दे दिया है एम्बेसडर का स्टेटस। वाइल दीज मूव्स डू नॉट ट्रांसलेट टू रिकॉग्निशन ऑफ अफगान तालिबान गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं ये जो मूव्स हैं, मतलब ये जो काम हुए हैं, ये इस बात को ट्रांसलेट नहीं करते कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है। दे आर स्टेप्स टुवर्ड्स इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ काबुल रिजीम। ये स्टेप इसलिए हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर एक मैसेज, एक वॉइस कन्वे कर दें, वो आवाज़ क्या हो कि काबुल रिजीम जो है वो एक्सेप्टेंस की तरफ आ रही है, कि कुछ कंट्रीज़ हैं वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो वाइल ऑल्सो मार्किंग अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन पाक अफगान टाइज, इसका मतलब है कि ये जो काम हुआ है, एम्बेसडर एक्सचेंज हुआ है, ये इस बात को मार्क कर रहे हैं, इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अब उस बेहतरी से क्या मैसेज जाएगा? उस बेहतरी से मैसेज ये जाएगा कि इनका जो रीजन है वो आपस में स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, उसमें बॉन्ड बन रहा है, यानी कि एक रीजनल स्ट्रेंथ बन रही है। सो ऑफिशियली एंड कम्प्लीटली अफगान तालिबान इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, वो अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, इसका मतलब है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। लेकिन ये वाले जो स्टेप हैं ये इस इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पता चल जाए ये सिलसिला शुरू हो रहा है। सो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा स्लो है, ये एक सडन चेंज नहीं है कि एकदम से चेंज आ जाएगा, नो। इसके अलावा आपने एक बात पे गौर करना है कि वाइल से पहले कोमा आता है, राइट, तो हमें वाइल से पहले कोमा लगाना है। जब भी आप सेंटेंस के अंदर वाइल को यूज़ करेंगे तो आप भी कोमा लगाएं। आगे बात करें द डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, यानी कि वो ऑफिशियल एक्टिविटीज़, ऑफिशियल एक्शंस जो हैं उन सब को कॉम्प्लीमेंट किया गया है, मतलब उसमें एक चीज़ का इजाफा किया गया, कहते हैं ना हमें कॉम्प्लीमेंट मिला, यानी हम तैयार हुए थे हमें कॉम्प्लीमेंट मिला, उस तैयारी पे कॉम्प्लीमेंट मिलना यानी कि तारीफ मिलना, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेड। तो ये सारी जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी थी इसको एक और कॉम्प्लीमेंट दिया, वो ये था कि संडे वाले दिन एक फ़ोन कॉल हुई किसके दरमियान, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार और अफगान काउंटर पार्ट। अब अगर मतलब लिटरल मीनिंग ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इन दोनों के दरमियान में एक फ़ोन कॉल हुई है जिससे पता चला कि इन दोनों के जो टाइज हैं वो बेहतर हो गए हैं। दिस इज लिटरल मीनिंग, बट इन दैट वी आर सेइंग दैट कॉम्प्लीमेंटेड, कि ये पिछली बात में एक इजाफा था कि उन्होंने एम्बेसडर्स भी एक्सचेंज किए और इस बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। सेकंड थिंग इज कि अगर आपको पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का तो नाम पता है और अफगानिस्तान का नाम नहीं पता तो आप उसकी जगह काउंटर पार्ट लिखकर अपनी बात को कवर कर सकते हैं इन योर एग्जाम्स, राइट। तो ऐसी टर्म्स को, ऐसी टेक्निक्स को आप फिंगर टिप्स पे रखें। सो बोथ वर्ब्ड टू डीपन द बायलैटरल कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड्स, वर्ब्ड मतलब प्रॉमिस, दोनों ने अहद किया, प्रॉमिस किया कि वो डीपन करेंगे, गहरे ताल्लुकात बनाएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। बायलैटरल, बाय मीन्स टू, ठीक है, दोनों बायलैटरल कोऑपरेशन जो है उसको बेहतर बनाएंगे मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ फील्ड्स में। फ्रॉम एक्सचेंजिंग फायर ओनली अ फ्यू मंथ्स अगो ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, द टू साइड्स हैव शोन मैच्योरिटी इन इंप्रूविंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड प्लेजिंग टू फर्दर सीमेंट टाइज। पहली बात उन्होंने की है जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि हमने लास्ट मंथ ये पढ़ा कि आपस में इनके फायर एक्सचेंजिंग हुई है, यानी कि हालात बेहतर नहीं थे, कॉन्फ्लिक्ट था। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को जो कि लास्ट मंथ में था, बॉर्डर डिस्प्यूट था, अब क्या हुआ है ये मेच्योरिटी लेवल पर ले आए हैं। टू साइड्स हैव शोन मेच्योरिटी, उन्होंने एक अच्छा सिग्नल शो किया है, एक मेच्योर सिग्नल शो किया है कि उनको डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहिए, एंड प्लेजिंग टू फर्दर सीमेंटाइज, और प्रॉमिस भी किया है कि वो अपने जो टाइज हैं उसको क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, सीमेंट। अब यहाँ पर आई है बात, द सडन इंप्रूवमेंट इन रिलेशंस अपीयर टू बी लार्जली द वर्क ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी। वो कह रहे हैं ये जो सडन अचानक से इंप्रूवमेंट हो रही है रिलेशनशिप में, ये क्यों है, ये किसका काम है, ये चाइनीज डिप्लोमेसी का काम है, यानी चाइना की गवर्नमेंट का काम है। अब यहाँ पर वर्ड बार बार जो यूज़ हो रहा है ना वो डिप्लोमेसी हो रहा है, ठीक है। अगर हम कहें चाइनीज़ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट होता है हुकूमत, हुकूमत वो है जो इस वक्त बनी हुई है। हुकूमत जिस तरीके से, जिस अंदाज से, द वे द गवर्नमेंट इज़ डीलिंग, जिस अंदाज से वो चीज़ों को डील कर रही है, टॉक्स कर रही है, कन्वर्सेशंस कर रही है, उस तरीके को डिप्लोमेसी बोलते हैं, ठीक है। तो चाइना के लोगों ने बड़े स्ट्रेटेजिक वे में और बड़े एहसन तरीके से, एहसन अंदाज से ये कोशिश की कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टाइज को भी, यानी कि ताल्लुकात को भी बेहतर बनाए। यहाँ पर वो कह रहे हैं द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द थ्री स्टेट्स हैड मेट इन बीजिंग लास्ट मंथ एज पार्ट ऑफ द ट्राइलेटरल डायलॉग। ट्राइलेटरल मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर थे तीनों स्टेट्स के, वो कब मिले, बीजिंग में लास्ट मंथ, और इन्होंने एक ट्राइलेटरल डायलॉग क्रिएट किया। एट दिस फोरम, यानी कि ये जो सारी बात हुई, एट दिस फोरम जब वो मुलाकात हुई, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैड सेड दैट, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैड एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू एलिवेट डिप्लोमेटिक रिलेशन, उन्होंने, इन दोनों ने इस चीज़ का इजहार कर दिया, इस चीज़ को एक्सप्रेस कर दिया कि वो राजी हैं अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए। वो कैसे, एक्सचेंज एम्बेसडर्स, वो एम्बेसडर्स एक्सचेंज करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। ये चाइना ने उस वक्त जब बात बोली, दैट मीन्स चाइना ने इस आज के दिन के लिए ये रोल प्ले किया है कि उनके जो मशवरे को तकमील तक पहुँचाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए चाइना ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, और इसकी निगरानी में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अपने एम्बेसडर्स को एक्सचेंज किया। The hopes raised in the Chinese capital have been realized with the appointment of ambassadors in Kabul and Islamabad. यहाँ कहा जा रहा है कि चाइनीज़ कैपिटल में, यानी कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की थी, वहाँ पर जो उम्मीद बनी कि आपस में एम्बेसडर्स एक्सचेंज हो गए, हैव बीन रियलाइज्ड, वो रियलाइज होना शुरू हो गई, मतलब वो रियलिटी बन गई। रियलिटी कैसे बनी? विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स इन काबुल एंड इस्लामाबाद। सो द होप्स आर कमिंग ट्रू, दैट मीन्स चाइना इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री, राइट। उसके पास पावर है कि वो जिस चीज़ के बारे में होप करेगा या फिर इनिशिएट करेगा वो हो जाएगा। दैट इज़ एन अ सिग्नल दैट चाइना जो भी एफर्ट्स करता है ना, वो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होती कि बस बोल रहा है, सुन रहा है, बस करी जा रहा है। नो, इट एक्चुअली वर्क्स।
वो प्रैक्टिकल होती हैं, इंप्लीमेंट होती हैं। आगे बात होती है कि चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट क्रेडेंशियल्स ऑफ अफगान तालिबान रिप्रेजेंटेटिव इन बीजिंग एंड जनवरी 2024। चाइना वो पहला मुल्क था जिसने क्रेडेंशियल्स कहते हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑफिशियल हों। अब अफगान तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव था जिसे हम एनवॉय कहते हैं और सफ़ीर भी बोलते हैं, उस रिप्रेजेंटेटिव के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि बयान कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया जाए या हमारे एम्बेसडर्स को कंसीडर किया जाए और आप भी हमारे मुल्क में अपने एम्बेसडर्स भेजे। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि चाइना के पास आए थे, चाइना ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कहाँ पर? बीजिंग में, जनवरी 2024, राइट। उसके बाद दिस स्टेप डिड नॉट अमाउंट टू द फुल रिकॉग्निशन ऑफ द रिजीम। मैंने लास्ट वीडियो में इसको बड़ी डिटेल में बताया था कि ये कब यूज़ होता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब उसने क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट कर लिया, इस स्टेप का मतलब ये नहीं है कि फुल रिकॉग्निशन हो चुकी है इस रिजीम की। सो द इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट कब होता है? जब दो चीज़ों का बताया जाता है कि मैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ दो आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीती, ठीक है, दो। तो इसका ऑपोजिट क्या है कि मैं चाय पी रही हूँ, दो आई डोंट टेक टी, राइट। तो इस दो में एक होता है पब्लिक ओपिनियन, यानी कि अवाम क्या सोच रही है, और एक होती है रियलिटी। तो जब यहाँ पर कहा गया कि क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो पब्लिक ओपिनियन क्या बनी कि फुल रिकॉग्निशन हो चुकी है, ये पब्लिक ओपिनियन बन गई। बट साथ ही चाइना ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया, दो दिस स्टेप डिड नॉट अमाउंट टू द फुल रिकॉग्निशन। रियलिटी ये है कि इस स्टेप से फुल रिकॉग्निशन नहीं हुई, राइट। तो दो का जब इस्तेमाल होता है तो वो कंट्रास्टिव सिचुएशन के लिए होता है। इसके अलावा अमाउंट टू का मतलब हम इसको हमेशा लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है। तो दिस स्टेप इज नॉट इक्वल टू, डिड नॉट इक्वल टू द फुल रिकॉग्निशन, राइट। आई होप आपको इसके लिटरल मीनिंग्स, इन डेप्थ मीनिंग्स और हर तरह से इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया होगा। Along with China, the UAE and Uzbekistan, Pakistan is the fourth state to have an ambassador in Kabul, while Russia has accepted the nomination of Afghanistan's envoy in Moscow. So इस लाइन में वो कहना चाह रहे हैं कि चाइना के साथ साथ, जो कि चाइना फर्स्ट पे था, सेकंडली देयर इज अ यूएस UAE, और उसके बाद थर्ड पे उज़्बेकिस्तान, और फोर्थ नंबर किसका है? पाकिस्तान का, जिसने एक्सेप्ट किया, जिसका एम्बेसडर काबुल में है इस वक्त। और उसके बाद जो रशिया है, दैट इज द फिफ्थ वन, उसने एक्सेप्ट कर लिया है नॉमिनेशन को, जो कि अफगान एनवॉय की नॉमिनेशन हुई है मॉस्को में, ठीक है। तो नॉमिनेशन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है कि नॉमिनेट करना बंदे को, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने जी एम्बेसडर का आपको स्टेटस दे दिया है। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले कौन है? चाइना, UAE, देन उज़्बेकिस्तान, देन पाकिस्तान, एंड देन रशिया। भी फाइनली तो नहीं है, लेकिन इन द रो रशिया भी एक्सेप्ट करने के बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। अब यहाँ पर UAE के साथ द आया है। द आता है जब बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऑफ स्टेट्स हो, उसके साथ द आता है, जैसे कि द UAE, द UK, द USA, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड मतलब अरब की सारी जो इलाके हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको यूनाइट कर दिया। यूनाइटेड किंगडम, यानी कि किंगडम को यूनाइट कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की सब स्टेट्स को यूनाइट कर दिया, इन सब के साथ यूनाइटेड है, ठीक है। तो यूनाइटेड वर्ड्स मीन कलेक्शन ऑफ द स्टेट्स। तो जब भी कलेक्शन ऑफ द स्टेट्स आएगा तो उसके साथ द आएगा। एंड देयर इज वन अनदर स्टेट कलेक्शन ऑफ स्टेट दैट इज नोन एज नीदरलैंड, जिसके साथ भी नीदरलैंड्स, जिसके साथ भी द आता है, लेकिन ये यूनाइटेड के साथ नहीं है, राइट। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, फॉर चाइना मेंटेनिंग टाइज विद अफगान तालिबान इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रीजंस। वो कह रहे हैं चाइना के लिए अफगान तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? पहले नंबर पे तो इकोनॉमिक, और सेकंड नंबर पे सिक्योरिटी रीजन से, ठीक है। जैसे कि चाइना इन्वेस्ट करेगा अफगानिस्तान में तो चाइना की इकोनॉमी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, और सिक्योरिटी रीजंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेट्स सी हाउ। सो बीजिंग हैज मल्टी-million dollar इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान एंड इज ऑल्सो कीन टू कॉपरेट इन सिक्योरिटी फील्ड टू कीप एंटी चाइना मिलिटेंट्स एट बे। वो कह रहे हैं कि बीजिंग जो कि चाइना का कैपिटल है, उसने मल्टी-million dollar की इन्वेस्टमेंट की है। जब आपको एग्जैक्ट नहीं याद कि कितनी इन्वेस्टमेंट है तो आप लिख दें मल्टी-million dollar, मल्टी-billions dollar, इस तरह आप कोई भी फिगर लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली फिगर लिखनी है, बिल्कुल भी नहीं कि मिलियंस किया तो बिलियंस में लिख दें, और बिलियंस किया तो मिलियंस में लिख दें। सो बीजिंग ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, और अब बीजिंग चाह रहा है कि वो कॉपरेट करे सिक्योरिटी फील्ड्स में भी। क्यों कॉपरेट करे? टू बताता है वाई, ठीक है। किसी फ्रेज को ऐड कर रहे हैं, रीजन दे रहा है, टू कीप एंटी चाइना मिलिटेंट्स एट बे। तो इसको हम लिख सकते हैं टू कीप अवे, स्टे अवे, टू कीप एंटी मिलिटेंट्स एट अवे। अब चाइना क्यों चाहेगा कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी इशूज़ को, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी इशूज़ को इन्हेंस करे, ताकि एंटी चाइना जो ग्रुप्स हैं वो कम से कम अटैक करने के चांसेस रखें। अब अफगानिस्तान और चाइना का हम मैप से ही लिंक देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न। एक स्टेट है जिंगजियांग, ठीक है, इसके साथ टोटल 6 बॉर्डर्स लगते हैं, आई गेस 6 या सॉरी 8। जिंगजियांग, इसके साथ एक है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना एंड मंगोलिया। अब ये जो स्टेट है ये चाइना के साथ है, लेकिन ये चाइना के स्टेट के साथ ही है, लेकिन ऑटोनमस है, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट है, अपने रूल्स को खुद भी फॉलो कर सकती है, बट स्टिल अंडर द सुपरविजन ऑफ द चाइना, ठीक है। अब चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान में अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस करे, ताकि वो लोग जो एंटी इंडिपेंडेंट लोग क्या करेंगे, इन लोगों को भड़का सकते हैं, यानी कि वो उकसा सकते हैं कि आप लोग सेपरेट स्टेट हासिल करो। जब वो भड़काएंगे कि आप लोग सेपरेट स्टेट हासिल करो, तो जिंगजियांग और चाइना के दरमियान
बहुत मसला क्रिएट हो सकता है, राइट। तो इस चीज़ को बहुत दूरअंदेशी से सोचने पर चाइना ने ये फैसला किया कि हमने अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त वो कंट्री है जिसके पास अपनी इतनी कोई पावर नहीं है और कोई भी इस वक्त उनको मदद दे सकता है, मदद देगा तो हो सकता है उसमें डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हों, और इस एरिया में कौन सा ग्रुप आए और वो इनके साथ कैसा लिंक रखना चाहें, किस किस तरह के लोग कैसे कैसे अटैक कर सकते हैं, इस बारे में अभी अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये एक लाइक अ हब है दूसरे लोगों के लिए कि वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, कि एक न्यू आइडियोलॉजी को वो इन्हेंस कर सकते हैं। तो चाइना नहीं चाहता कि कोई और लोग आकर यहाँ पर अपनी आइडियोलॉजी को बनाएं और हमारे रीजन को खराब करें। ये साउथ एशिया का रीजन है ना, मतलब ये एशिया का सारा इलाका है, इसमें यूरोप यूएसए इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो चाइना चाह रहा है कि हमारा इन्फ्लुएंस ही सबसे ज़्यादा मेरे रीजन में, मेरा इन्फ्लुएंस पावरफुल हो। तो इसलिए उसने प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अफगानिस्तान को दो तरीकों से एम्पावर किया है, एक इकोनॉमिकली और एक सिक्योरिटी रीजन से। तो यहाँ पर उन्होंने यही बात की, जो पहले इकोनॉमिक और सेकंड नंबर पे सिक्योरिटी रीजंस का जिक्र था, तो पहली बात उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की है, एंड और सेकंड बात उन्होंने सिक्योरिटी की है कि वो चाहते हैं कि एंटी चाइना मिलिटेंट्स को वो दूर रखें। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ मिलिटेंट इस्तेमाल हुआ है ना, अब मिलिटेंट लफ्ज़ का क्या मतलब है? मिलिटेंट से हमारे ज़हन में ये भी आ सकता है लाइक अ मिलिट्री। नो, सो मिलिटेंट्स और मिलिट्री में यही बेसिक डिफरेंस है। एक तो होते हैं ना सोल्जर्स वो होते हैं वो वाली फौजी जो कि बॉर्डर्स पे बिल्कुल खड़ी होती है, ठीक है, वो बॉर्डर्स पे खड़ी है, बिल्कुल ध्यान रखिए, वो सोल्जर्स हैं। फिर मिलिट्री वो है जिसमें सब शामिल हो जाते हैं, लाइक आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो मिलिट्री और वो लीगली अपॉइंट होते हैं, वो ऑफिशियल होते हैं। बट मिलिटेंट्स आर दोज जो कि जिनका एक गोल होता है, वो पॉलिटिकल और रिलीजियस गोल हो सकता है। उस गोल की एम पे, उस गोल को मद्देनजर रखते हुए, उस मकसद को पूरा करने के लिए उसमें जो जो लोग और ग्रुप्स शामिल होते जाते हैं वो वायलेंस क्रिएट करते हैं। लाइक ये एक शिद्दत पसंद लोगों का ग्रोह होता है जिसमें लोग चाहते हैं कि एक कौम को खत्म करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चाहे कि मुसलमानों की कौम को हमने खत्म कर देना, तो एक एंटी मुस्लिम मिलिटेंट्स ग्रुप बनेगा जो कि इनको खत्म करने के लिए होगा। तो उनको मिलिटेंट्स कहते हैं। दीज आर टोटली इलीगल और इनका ऑफिशियल होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये स्टेट भी इनको अपॉइंट नहीं करती, ये खुद ही आपस में एक मिलकर एक ग्रोह बना लेते हैं, झुरमट सा बना लेते हैं। एंड द वेरी लास्ट इज एस्टैब्लिशमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और इन सबकी लाइक हेड होती है, इनकी नहीं, ये तो बिल्कुल अनऑफिशियल होते हैं। सो द एस्टैब्लिशमेंट इज द मोस्ट पावरफुल, जो कि ना कि सोल्जर्स होते हैं ना कि मिलिट्री में होते हैं, बट ऑन टॉप ऑफ बोथ इन सबके ऊपर एक और एक क्लास होती है जो कि एस्टैब्लिशमेंट होती है, जो पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल सब तरह के मसलों को वो देख रही होती है। इसमें इंटेलिजेंस के लोग भी आते हैं और मिलिट्री के सारे लोग आते हैं, लाइक आर्मी नेवी, बट दिस इज एज अ होल। तो हम आगे बात करते हैं द काबुल रिजीम विच रिमेन्स लार्जली आइसोलेटेड। वही बात हुई ना कि वो अफगानिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, वहाँ पे कोई भी कब्जा कर सकते हैं। तो काबुल रिजीम जो कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, नोज, वो जानती है दैट रोड टू इंटरनेशनल रिकॉग्निशन रन्स थ्रू द बीजिंग, कि वो वाली सड़क जो हमें लेकर जाएगी एक आलमी सतह पर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तक पहुंचाएगी, वो कौन सी है रोड? वो रोड बीजिंग की है। वाइल इट इज ऑल्सो कीन टू कोर्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट। काबुल रिजीम जो है वो इस बारे में भी बहुत ज़्यादा कीन है, इंटरेस्टेड है कि वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट में आए। सो कोर्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो वो मतलब होता है ना अदालत, ठीक है, कोर्ट, एंड द सेकंड मीनिंग इज कोर्ट मीन्स लाइक अफेक्शन, किसी के करीब आ जाना, लाइक लव और अफेक्शन, उल्फत कह सकते हैं। और अगर किसी की अफेक्शन और लव हो तो उस चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है, मतलब असर नजर आता है। तो यहाँ पर डिप्लोमेसी की जो लैंग्वेज है, ये जो लीगल लैंग्वेज है, लाइक हम पॉलिटिकल एक आर्टिकल को डिस्कस करें, इसमें हम इसको एज अ इन्फ्लुएंस टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, इन्फ्लुएंस या सपोर्ट। वाइल इट इज ऑल्सो कीन टू इन्फ्लुएंस और टू सपोर्ट द चाइनीज इन्वेस्टमेंट। आगे वो कहना चाह रहे हैं, दीज डेवलपमेंट्स फेवर पाकिस्तान। ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऊपर चाइना और अफगानिस्तान की बात हुई है, ये सारी डेवलपमेंट्स किस चीज़ को फेवर कर रही हैं? पाकिस्तान को, एज इट कैन कॉपरेट ऑन मैनी फ्रंट्स विद काबुल। सो पाकिस्तान जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर सकता है काबुल से, एंड चीफली इन द रियाम्स ऑफ द सिक्योरिटी एंड कॉमर्स। सो रियाम्स मतलब फील्ड्स, एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान भी चाइना की वजह से आगे बढ़ सकता है और सिक्योरिटी और कॉमर्स में इन्वॉल्व हो सकता है। परहैप्स वर्किंग अंडर द ट्राइलेटरल फॉर्मेट विद चाइना कैन बेटर एड्रेस पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स विद काबुल। वो कह रहे हैं कि जब ये ट्राइलेटरल फॉर्मेट होगा तो चाइना जो है वो अफगानिस्तान को बेहतर बता सकता है, अच्छे अंदाज में बता सकता है कि पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जो कि अफगानिस्तान को पूरे करने हैं। अफगानिस्तान ने एंटी पाकिस्तान या फिर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान पे अगर जो भी उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो चाइना कैन बेटर ट्रांसलेट ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कंसर्न्स टू अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ द ह्यूज इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि चाइना ने अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है। सो स्पेशली इन द व्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स ऑन अफगान सॉइल पे ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, एंड एम्पलीफाई द मैसेज दिस कंट्री हैज़ बीन कन्वेइंग बायलैटरली। एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देना, असर बढ़ा देना। तो पैगाम जो देता है दिस कंट्री यानी कि पाकिस्तान बायलैटरली, दोनों के दरमियान, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैसेज दोनों में होता था कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हमें प्रोटेक्ट करें, अफगानिस्तान को कहते थे आप काबू में रखें, आप अपनी गवर्नमेंट को, स्टेट को मतलब देख कर रखें, उन हम तक कोई मसला ना आने दें। तो वो जो बात बायलैटरली होती थी, अब उस मैसेज को, पाकिस्तान के इस मैसेज को एम्पलीफाई होना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ऑफ द चाइना, राइट। तो दोबारा इस लाइन को पढ़ते हैं, परहैप्स शायद वर्किंग अंडर द ट्राइलेटरल फॉर्मेट विद चाइना कैन बेटर एड्रेस द पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न। वो बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकता है काबुल के साथ, स्पेशली बिलखसूस उन चीज़ों को, इन चीज़ों के मद्देनजर कि पाकिस्तान के जो एंटी पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं अफगान सॉइल पे, उस हवाले से। और ये एम्पलीफाई कर सकता है मैसेज दिस कंट्री हैज़ बीन कन्वेइंग बायलैटरली, जो कि ये कंट्री कन्वे कर रही थी दोनों के दरमियान बस। तो उस मैसेज को अब एम्पलीफाई कर सकता है चाइना। आई होप आपको समझ आ रही होगी। सो द लास्ट पैराग्राफ इज पाकिस्तान अलॉन्ग विद चाइना एंड अदर रीजनल स्टेट्स। पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर और अदर रीजनल स्टेट्स जिसमें यूएई और उज्बेकिस्तान है जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, शुड एम्फसाइज टू काबुल दैट रीजनल इंटीग्रेशन एंड कॉमर्स कैन ओनली टेक ऑफ व्हेन अफगान सॉइल हैज़ बीन क्लींस्ड ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स। मिलिटेंट का मैंने आपको बताया कि जो
नेगेटिव ग्रुप्स कह सकते हैं हम इनको, ठीक है, जो नुकसानदेह हैं। तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सब मुल्क मिलाकर ही ये काम कर सकते हैं कि वो काबुल को प्रेशराइज करें, एम्फेसाइज करें कि रीजनल इंटीग्रेशन एंड कॉमर्स, यानी कि कामयाबी जो है ना वो पूरे रीजन की और इकोनॉमिकली तभी मुमकिन होगी जब अफगान की सरजमीन पर, अफगानिस्तान की रियासत में मिलिटेंट ग्रुप्स का खात्मा हो जाए, सफाया हो जाए, ठीक है। टेक ऑफ कहते हैं ऐसे जो जहाज होते हैं ना, टेक ऑफ कर दिया, यानी कि एकदम से ज़मीन से आसमान पे पहुंच जाना। तो दिस इज़ अ सडन इंक्रीमेंट, ये सडन इंक्रीज हो जाता है। तो इन सब ममालिक का ये कहना है कि काबुल जो इस वक्त एक मुल्क आया, दो मुल्क आए, तीन चार, ये एक दो तीन चार से एकदम जो 100 मुल्क इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो कैसे होगा? सिर्फ तभी जब ये टेक ऑफ सिर्फ तब होगा जब अफगान की सरजमीन मिलिटेंट ग्रुप्स का सफाया कर देगी। और फिर क्या होगा? एक रीजन की, पूरे रीजन में एक स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी। सो दिस इज़ द होल रीजन। सी, तो ये हमने पहले बताया कि अफगानिस्तान को पहले उज़्बेकिस्तान ने, और पहले चाइना ने, फिर यूएई, और फिर पाकिस्तान, और फिर रशिया। तो ये सारे जो हैं ये इसी रीजन के हैं। कोई भी आउट ऑफ द रीजन आके भी अफगानिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो पहले रीजन स्ट्रॉन्ग होगा। चाइना ने पहले रीजन को स्ट्रॉन्ग करना चाहा और बाद में अब चाह रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर उसको टेक ऑफ किया जाए। सो होपफुली upgraded diplomatic ties with Kabul will remove the irritants that stand in the way of greater cooperation। ये जो अपग्रेड हो गया टाइज काबुल के साथ, ये खत्म कर देंगे उन तमाम ग्रुप्स को, मिलिटेंट ग्रुप्स को, इरिटेंट्स को जो तंग करते हैं, that stand in a way of greater cooperation, जो कि हम लोगों के रास्ते में आए हुए थे, जो हमने ग्रेटर सक्सेस लेनी थी, हमारी तरक्की होनी थी, उस रास्ते में जो भी इरिटेंट्स आए हुए थे उनको खत्म कर दिया जाएगा। सो दिस इज एंड। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे जो एडिटोरियल है उसकी कोहेरेंस कैसे बिल्ड की गई है। सबसे पहले जो है पैराग्राफ में उन्होंने रीजन दी, रीजन देने के बाद जब उन्होंने यहीं पर बता दिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना का आपस में रिलेशन है और इनकी आपस में एक एम्बेसडर एक्सचेंज वाला एक काम हुआ है, ठीक है, ये मूव हुआ है। अब इसी मूव को उन्होंने यहाँ पे लिंक कर दिया, वाइल दीज मूव्स, कि इन मूव्स का मतलब फिर बता दिया, ठीक है। फिर बताया कि इनमें बहुत अच्छे टाइज बन रहे हैं, ये टाइज। अब साथ ही कह दिया कि ये जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ हैं इनको कॉम्प्लीमेंट भी दिया है, यानी कि लास्ट लाइन को फर्स्ट के साथ लिंक, फिर लास्ट लाइन को फर्स्ट के साथ लिंक, फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि ये डीपन करना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉमिस क्यों किया? क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा वीक थे, पहले वीक थे और वो वीक थे, तो उन्होंने बताया कि यस फ्रॉम एक्सचेंजिंग फायर्स, पहले फायर्स होते थे एक्सचेंज, और अब वो चाह रहे हैं कि उनको ठीक कर दें, दोबारा से प्लेजिंग, यानी कि प्रॉमिस किया आपस में। सो लास्ट लाइन को दोबारा से लिंक किया। फिर उसके बाद जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने चाइना का नाम लिया था, उस चीज़ को दोबारा से ले आए हैं कि सडन इंप्रूवमेंट, ये जो टायर सीमेंट की तरह बन रहे हैं, इसमें जो सडन इंप्रूवमेंट है वो कैसे आ रही है? वो चाइनीज डिप्लोमेसी की वजह से आ रही है। फिर जैसे ही उन्होंने बात की कि ये लास्ट मंथ ये हुआ था, एंड अगेन एट दिस फोरम, कि उस फोरम पे जो मेन बात थी उसका अलग से पैराग्राफ बना दिया, राइट। सो दिस इज द वे द कोहेरेंस इज क्रिएटेड। सो इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करने का तरीका आ गया होगा कि हमने किस लाइन को कैसे पहले लिटरल लेवल पर देखना है, पहले वर्ड मीनिंग पे देखना है, फिर लिटरल लेवल पर देखना है, एंड देन इम्प्लिसिट मीनिंग को देखना है। तो ये आर्टिकल बेसिकली हमें बता रहा है कि किस तरह फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कोऑपरेशन पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप चलेगी, और उसमें जो मेजर रोल है वो किसका है? चाइना का। इन एडिशन टू दैट आई विल रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक। आई एम ग्रेटफुल फॉर दोज जिनको ये चीज़ पसंद आती है, जिनको ये एनालिसिस और इस तरह पढ़ाना अच्छा लगता है। सो आई रियली एम्फेसाइज that please do comment and give feedback either positive or negative. Thank you so much. This is all from my side. I am Anam. Allah Hafiz. Jazakallah.